मिलने भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं और मेरे बच्चे आज आए हैं टाउन की जी सैर करने। सैर सुर कोई नहीं करने आए हैं, बच्चों की कुछ शर्ट्स लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें जी आएँ, घूमते हैं फिरते हैं, चीज़ें लेते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कौन सी चीज़ कितने की है। ये एक शर्ट जो है ना वो 9 पाउंड की है, कुछ 10 की थी, कोई 11 की, 12 की, 15 की, 16 की, 20 पाउंड, 40, 50, 60, 70 तक की एक एक शर्ट थी। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान से अपने कपड़े मंगवाए हैं कि पाकिस्तान वालों को हमने कह दिया कि भाई हमारी एक आंटी हैं तो उन्होंने आना है, तो आप ना ऐसा करना जी। बच्चे कहते हैं कि हमारी आंटी ने आना है पाकिस्तान से, तो आप हमारे कपड़े सिलाई करवा के भेज देना। तो उनकी मासियों ने, खालाओं ने कपड़े सिलाई करवा के भेजे हैं। कपड़े तो उन्होंने सिलाई करवा के भेज दिए हैं, लेकिन जी उन्होंने इलास्टिक नहीं डाले मेरे बच्चों की ना शलवारों में। हम 3 से 4 स्टोर घूम आए हैं, हमें कहीं से इलास्टिक नहीं मिला। बात तो थोड़ी सी मज़ाही है कि इलास्टिक ही नहीं हमें मिल रहा ना। कुछ पता क्या, एक बात यह है कि हमें यहाँ ये नहीं इतना अभी तक पता कि कौन सी चीज़ ना कहाँ से मिलती है, तो शायद इस वजह से भी। तो मैंने कहा चलें, वो तो अब इलास्टिक तो चलें देखेंगे, ढूंढेंगे मिलता है या नहीं मिलता। तो ऐसा करते हैं, कुछ आपका ना 1-2 सूट ईद के लिए ना वैसे भी ले लेते हैं। कुछ इनके ना यूनिफॉर्म की शर्ट्स भी लेनी है, तो इनका एक एक सूट भी लेना है। तो मैंने कहा चलें जी आज जाते हैं। इतने प्यारे जूते भी थे, ये देखें जी। कुछ जूते ऐसे हैं जिनको हम पाकिस्तान में जुत्ती भी नहीं मारते, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कीमती है, महंगे हैं। और कुछ बड़े प्यारे हैं। तो आप लोग भी देखो जी, ये इंग्लैंड की चीज़ें, ये जूते, ये कपड़े, ये 38 पाउंड का ये जूता, और ये भी 38 पाउंड का, और ये जी 45 पाउंड का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पता है क्या, पता नहीं मतलब यहाँ इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, पता नहीं इस तरह के जूते पहन के कोई कैसे चल लेता है। अगर कोई पहने भी तो मुझे लगता है वो इतना ना इजी फील नहीं करती हैं। तो वो क्या कहते हैं, उदा शो बदले पा लेंदियां ने। लेकिन यह है कि यहाँ ना बंदा इस तरह के जूतों में ना इजी फील नहीं करता। पाकिस्तान में मैं इतनी ज़्यादा हील्स लेती थी ऐसी, मेरे पूरे के पूरे दराज भरे पड़े होते थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं इससे भी ज़्यादा लंबी लंबी हील्स मेरे पास थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस यहाँ आने लगी हूँ ना, तो सारी मैं बांट आई हूँ, क्योंकि बस ना मुझे ना किसी गाइड करने वाले ने सही गाइड नहीं किया। मैंने इतने, मेरे ढेरों ढेर कपड़े थे पाकिस्तान में, मैं तोड़े भर भर के ना, तो वो मैं दे आई हूँ। मुझे बस एक ही मेरे दिमाग में बात थी कि इंग्लैंड में ना सिर्फ सर्दी ही सर्दी है और उधर कोई कपड़ा नहीं पहना जाता। लेकिन यहाँ आके पता चला कि जितने भी मैं कपड़े दे के आई हूँ, मुझे एक भी सूट नहीं था देना चाहिए। सारे के सारे कपड़े यहाँ पहने जाते हैं, कोई ऐसा सूट नहीं। आप घर में जो है ना वो हीटिंग सिस्टम है, बेशक लोन पहन के घूमो। तो बस मैंने गलती कर दी, मुझे इतना पता नहीं था। मैं बस कुछ आने के शौक़ में ना सारे कपड़े बांट आई हूँ, कोई कपड़ा मैंने छोड़ा ही नहीं है। और यहाँ आने के लिए जी मैंने कोई 20-25 खद्दर के और मोटे मोटे और पता नहीं कौन कौन से मैंने कपड़े, ऐसे जैसे मैंने ना सारा दिन कहीं मुझे इंग्लैंड में किसी ने बाहर खड़ा कर देना, इतने मोटे मोटे कपड़े सिलाई करवा के मैं ले आई हूँ। तो जो इतने प्यारे प्यारे मेरे अच्छे अच्छे सूट थे, वो सारे मैं दे दिला आई हूँ। कोई मैंने सूट छोड़ा ही नहीं है। कभी कभी ख्याल आता है कि गलती की है, लेकिन चलें जी, जिन्हें दिए हैं अल्लाह ताला उनके नसीब में करे, उन्हें पहनना नसीब करे। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इतना प्यारा अपना मुल्क छोड़ दिया है, अपना घर छोड़ दिया है, अपने बहन भाई, अपना सब कुछ, ज़मीन जायदाद, हर चीज़, हर सब कुछ उधर दौल पे लगा के यहाँ आके बैठ गए हैं, तो कपड़े जूते की क्या फ़िक्र करनी। तो बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हमारे लिए अब यहाँ जो है ना वो कोई अच्छे वसाइल पैदा करे, बस यही हो सकता है। अगर हम पीछे को याद करते रहेंगे तो यहाँ तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ कहाँ से उठे और कहाँ आ गए।
तो बस जी, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। और मैं एक बात बड़ी नोट की है, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की कभी इतनी कदर नहीं हुई जितना वहाँ से बाहर निकल के होती है। मैं जो भी मतलब प्रदेश में गए होते थे ना लोग, तो मैं उनसे सुनती थी, कहते थे पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। तो जब हम पाकिस्तान में थे ना, तो हम कहते थे आहो पाकिस्तान बड़ा पाकिस्तान है, इतने सारी ज़िंदगी बिजली गैस ही नहीं पूरी होनी है, इतने तो हुकूमतां दे रंडीर होने ही नहीं ख़त्म होंदे, तो पाकिस्तान किसे की करना है। तो लेकिन वहाँ से निकल के पता चला है कि बेशक जो भी है, जैसा भी है, जितने भी रोले हैं, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जैसा सुकून कहीं नहीं है। पाकिस्तान जैसा मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है कहीं भी। बेशक यहाँ यहाँ देखें, कभी गैस बंद नहीं हुई, यहाँ कभी लाइट बंद नहीं हुई, यहाँ कोई आने जाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसा सुकून नहीं है। मेरे बच्चे भी कहते हैं मामा जी पाकिस्तान जैसा सुकून नहीं है। आप यकीन करें, पाकिस्तान फ़ोन करते हैं ना, तो इनके फ्रेंड्स के साथ इनकी जब बात होती है, मेरे बच्चों के मुंह पे जो खुशी होती है ना, वो दीदनी होती है, देखने के लायक होती है। सारा दिन सिर्फ पाकिस्तान में किसी अपने दोस्त से बात कर लें तो सारा दिन मेरे बच्चे खुश होते रहते हैं, और फिर एक एक बात मुझे बताएंगे, मामा उसने ये कहा, मैंने ये कहा। और हमारे एक कज़न हैं, वो माशाल्लाह क्या करते हैं, वो जब इन लोगों की बात पाकिस्तान होती है ना, तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके तो इन लोगों की बात करवा देते हैं। फिर मेरे बेटों का ना वो पूरा हफ्ता अच्छा गुजर जाता है। तो आप लोग बताना कैसी लगी ये मेरी आज की गपशप, और ये जो कपड़े शपड़े थे वो देखे आपने, पसंद किए हैं। और पसंद किए हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।